नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा लास्ट में एक पॉइंट रह गया था प्रक्षेपी ऊर्जा का, वो मैं आज क्लियर करा देता हूं पूरा, और कुछ उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक किया करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। चलो देखिए प्रक्षेपी ऊर्जा, ठीक है, ये लास्ट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसी पॉइंट से अधिकतर बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्रक्षेप ऊर्जा क्या होती है वो मैं बताता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल एनर्जी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल एनर्जी ये क्या होती है? जैसे किसी पिंड को अगर प्रक्षेप किया जाए, किसी पिंड को किसी एंगल से प्रक्षेप किया जाए तो प्रक्षेप ऊर्जा क्या होती है? किसी पिंड को किसी एंगल से प्रक्षेप किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। मतलब गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी है ना, वो संरक्षित रहेगी। यही होता है टोटल एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण में यही होता है, वही इसी का टॉपिक है। ठीक है, प्रक्षेप ऊर्जा में यही है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, और गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है जब किसी पिंड को किसी एंगल से प्रक्षेप किया जाए। मान लीजिए ये, ठीक है, यहाँ से हम किसी को किस थीटा एंगल से प्रक्षेप कर रहे हैं किसी पिंड को, तो ये हमारा u cos थीटा होता है। ठीक है, क्षैतिज वेग, और हॉरिजॉन्टल वेग, ये वर्टिकल वेग क्या होता है? u sin थीटा होता है। ठीक है, ये पहले बता रखा हूँ। इससे थीटा एंगल से हम किसी को प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ पर u cos थीटा, क्षैतिज वेग है, ये तो पूरी उसमें नियत रहेगा, और यहाँ पर जो ये है वर्टिकल, ये जीरो हो जाता है, u sin थीटा बराबर जीरो हो जाता है। ठीक, u sin थीटा जो वर्टिकल वेग है वो जीरो हो जाता है, और u cos थीटा ये कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ टोटल प्रक्षेप ऊर्जा में टोटल एनर्जी होती है TE बराबर PE प्लस KE। ठीक है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगी? यदि हम किसी पिंड को किसी एंगल से प्रक्षेप करें तो पहले गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक, एनर्जी डेफिनेशन से कुछ इतना मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये निकालेंगे हम इसको, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक गतिज ऊर्जा। ठीक, इनके सूत्र निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है के ई बराबर, नॉर्मल सूत्र क्या होता है उसका, 1/2 mv² होता है ना, तो हम यहाँ u लेंगे क्यों, वेग u है तो u² ले लेंगे, u²। ठीक, के ई बराबर ये होता है 1/2 mu²। ओके, तो देखिए 1/2 m, u बराबर क्या है यहाँ, u x तो था ना, और ये u y था। ठीक है, तो u x बराबर u cos थीटा का वर्ग। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mu² cos² थीटा। ओके, 1/2 mu² cos² थीटा। और इसमें थोड़ा सा और वो कर सकते हैं हम, इधर लिख लेता हूं। ठीक है, देखो के ई बराबर हो जाएगा, के ई बराबर 1/2 नहीं लिखेंगे, 1/2 mu²। इसको क्या लिख सकते हैं हम, के लिख सकते हैं। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या ई या के लिख लो, कोई लिख नहीं, के cos² थीटा। ठीक है, cos² थीटा ये हो गया। ठीक, ये सूत्र है, इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। ये प्रक्षेप गति में काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। ठीक है, प्रक्षेप गति के अंतर्गत काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, के ई बराबर के cos² थीटा। के है गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसकी पिंड की गतिज ऊर्जा। ओके,
आया समझ में? चलो दूसरा निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको मिटा देता हूं मैं, इसका कोई इतना डायग्राम का कोई रोल नहीं है इधर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इसको हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आए तो POTENTIAL, इसको शॉर्ट में हम PE लिखते हैं, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल सूत्र क्या होता है? PE बराबर mgh, ठीक है, mgh होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल सूत्र होता है mgh, ओके। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है ना हाइट का मैक्सिमम, वो हाइट होती है उसकी प्रक्षेप गति में। तो आगे हम इसको और लिख लेंगे, ठीक। डेरिवेशन से इतना कोई लेना देना नहीं है। देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या है ये, के ई है ना, ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी ना, तो PE बराबर के साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है, ओके। और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ओके। चलो देख, ये दो फॉर्मूले हैं ना, इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना, एक ये और एक ये, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब TE बराबर टोटल एनर्जी क्या होता है, PE प्लस KE। PE कितना है, K साइन स्क्वायर थीटा प्लस KE काइनेटिक एनर्जी K कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। K कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर K, ठीक। तो TE बराबर K क्या लिया था हमने, 1/2 mu स्क्वायर, K बराबर क्या लिया था, 1/2 mu स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या लिखेंगे इधर, 1/2 mu स्क्वायर TE, मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। इससे हमने सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेप गति में टोटल एनर्जी है ना, प्रक्षेप गति में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ओके। आया समझो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, मतलब कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक। तो तभी मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे कि संपूर्ण ताप में प्रक्षेप गति में 3 चीजें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, टोटल एनर्जी और ये क्षैतिज वेग U cos थीटा और गुरुत्वाकर्षण G, ठीक है। ये नोट कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन, 2 फॉर्मूले बने हैं हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी, ये 3 आप नोट कर लो, इनको अच्छी तरह से याद करना है। और जी तो डेरिवेशन में निकालने का तरीका दिखाया है, उससे कोई मतलब नहीं है, इन तीनों सूत्रों से ही मतलब है, ठीक। चलो बता दो। तो देखिए अब इनके क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा, ठीक है। ए बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन एन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दे विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि 2 बुलेट हैं, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ डायग्राम से। 2 बुलेट हैं, एक ही ऊंचाई से, एक नीचे छोड़ी गई है और एक सीधी क्षैतिज दिशा में फेंक दी गई है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि जमीन पर वो, मतलब जो दोनों फेंकी गई हैं, तो कौन जमीन पर पहले पहुंचेगा। मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये ऐसी कंडीशन बनी है, यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से एक बुलेट इधर छोड़ी गई है और एक सीधी डायरेक्शन में ऐसे छोड़ी गई है, कैसे, ऐसे ही जाएगी वो तो, ठीक है, ठीक, ऐसे करके जाएगी। जब यहाँ से छोड़ेंगे तो क्षैतिज प्रक्षेप गति पड़ी थी ना, मैंने बताया था इस प्रकार की होती है। तो एक तो ऐसे छोड़ दिए ना, ठीक, ये ऐसे ऐसे करके जाएगी, ठीक है। ये 2 बुलेट है, एक इधर है
और एक ये है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों को पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, ये जमीन पर कितने समय में पहुंचेंगे, कौन जमीन पर पहले पहुंचेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों बुलेटों में जमीन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये पूछा है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है क्वेश्चन के एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक, पहले एक पहुंच जाएगी उसके बाद दूसरी, एक साथ। फिर पूछ रहा है यह प्रेक्षक पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया है और ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक, फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक सूत्र होता है, आपने गति के समीकरण में पढ़ा होगा, H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। यहीं से एक सूत्र बनता है, ठीक है, वो मैं निकाल के बता देता हूँ, ठीक। तो देखिए H बराबर, यहाँ से हम छोड़ेंगे u 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है, ut 0 हो गया, प्लस 1/2 g तो लिखा रहेगा t स्क्वायर, ठीक। अब 2 का इसमें कर देंगे 2h बराबर GT स्क्वायर, t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। ये वाला सूत्र में लिखाया होगा, आपको पता हो, ठीक है, गति के समीकरण में ये वाला सूत्र में लिखाया था, तो इसी से ये निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। तो t किसके समानुपाती हो गया, रूट h के, ठीक। कहने का मतलब ये है, ये t और h दोनों आपस में समानुपाती अंडर रूट के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, हाइट अगर समान है तो समय भी समान लगेगा, ठीक। आया समझ में, दूरी का इसका कोई मतलब नहीं, ये क्षैतिज फेंक दो, चाहे हो नीचे से ड्रॉप कर दो, वर्टिकल गिरा दो या क्षैतिज फेंक दो, ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ठीक, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है, समय दोनों का बराबर लगेगा, ठीक। आया समझ में। हाइट अगर समान है, ठीक है, हाइट अगर इन्होंने समान दे रखी है, सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट से हम गिरा रहे हैं, चाहे क्षैतिज, एक को क्षैतिज फेंक दिया, एक को वर्टिकली, ठीक है, तो वो टाइम बराबर लेंगे सेम हाइट पे। मेन फंडा ये है, सेम हाइट होनी चाहिए, हाइट सेम होनी चाहिए, तब एक साथ पहुंचेंगे जमीन पर, ओके। चलो उतार लो, इतना समझाने के लिए मैंने वो सूत्र यूज किया था, ठीक। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, when a body is thrown with a velocity u making an angle theta with the horizontal plane, the maximum distance covered by it is horizontal direction is, ठीक है। ये बोल रहा है जब एक किसी बॉडी को u वेग से थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल दिशा में फेंका जाए, तब उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम दूरी क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन में इशारा कर रहा है कि सूत्र क्या है, मैक्सिमम वो रेंज वाला सूत्र पूछ रहा है, ठीक। आया समझ में। और कुछ नहीं, इसमें सूत्र पूछा है, अगर ये हिंदी में लिखा होता कि अधिकतम विक्षिप्त गति में अधिकतम रेंज के लिए सूत्र लिख लो तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में थोड़ा हिंदी भाषियों के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी, जो हिंदी भाषा के हैं, अपना हिंदी मीडियम वालों के लिए उसमें थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है, ऐसे ही उसमें फंसाता है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज थ्रो विद ए velocity u making an angle theta with the horizontal plane, the maximum distance covered by it in horizontal direction is, ठीक है। जब एक किसी बॉडी को u making an angle मतलब वेलोसिटी u वेग से थीटा एंगल बनाती हुई हॉरिजॉन्टल दिशा में फेंका जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम रेंज, ठीक है, अधिकतम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दूरी ज्ञात कीजिए, बस ये पूछ रहा है। तो r बराबर क्या होता है, सूत्र लगा दीजिए रेंज वाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है, ये आ जाएगा, बस u तो है, r बराबर रेंज बराबर r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ओके। चलो
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ 45 to the horizontal at the highest point during its flight, its kinetic energy will be। क्या बोल रहा है ये, एक बॉल को ई गतिज ऊर्जा से 45 एंगल पर हॉरिजॉन्टल दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसको फ्लाइट के दौरान मतलब उड्डयन के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर उड्डयन के दौरान मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आया समझ में क्या बोला, एक बॉल को काइनेटिक एनर्जी ई के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है थीटा एंगल पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे उसका प्रक्षेपित बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, कि काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसका सूत्र मैंने अभी दिखाया था, के ई बराबर क्या होता है, के ई बराबर के क्या लिखाया था, के कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिखाया था है? बस इतना ही खेल है और ये क्वेश्चन पक्के आते हैं ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले। ठीक है, तो देखिए के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी के क्या थी, गतिज ऊर्जा थी। ठीक है, और इसमें क्या के की जगह क्या दे रखा है, ई। ठीक है, ई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 एंगल है। ठीक है, ई इंटू कॉस थीटा, इसका कितना वैल्यू होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो ई इंटू 1/2 बराबर E/2, ये आंसर आ गया। ठीक, E/2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पर 45 की जगह कुछ भी दे सकता है, 60 दे सकता है, 30 दे सकता है। ठीक, यही सूत्र लगेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी पे ही क्वेश्चन बनेगा, तो इसी पे बनेगा या फिर डायरेक्ट सूत्र पूछ लेगा, दो ही ऑप्शन है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बता लो। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है तो अधिकतम ऊंचाई होगी। ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। क्या है क्वेश्चन, एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में दे दिया है एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। ठीक, क्या इशारा कर रहा है, एक आदमी 80 मीटर तक पत्थर फेंक सकता है। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज दे दी 80 मीटर और मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था। क्या होता है, आर मैक्स बराबर 2h मैक्स, ये लिखाया था ना, है याद आया कुछ, ये मैं लिखाया था। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बता है। अगर इसको भूल जाते तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स बराबर U²/G और H अधिकतम का सूत्र क्या होता है, U²/2G। ठीक है, इसको दोनों करेंगे तो ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, मैक्स का मतलब अधिकतम है। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक, ये मत समझ लेना इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, तो देखिए आर मैक्सिमम इससे निकाल देते हैं, आर मैक्सिमम कितना दे रखा है 80 मीटर बराबर 2 इंटू एच मैक्सिमम, तो पूछ ही रहा है हाइट। ठीक है, तो एच मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम बराबर 80/2 तो 40 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये निकलते हैं। ठीक, और देखिए एक बंदूक की गोली की अधिकतम परास इतना है। ठीक है, गोली का प्रक्षेप वेग क्या होगा, अधिकतम परास हमको पता लग गया, क्या दे रखा है अधिकतम परास, मैक्सिमम रेंज। तो क्या होता है मैक्सिमम रेंज का सूत्र, ये तो मैं लिखाया ही है। ठीक है, आर मैक्सिमम बराबर U²/G। ठीक है, U²/G।
तो देखिए इतना हमको दे रखा है, ठीक। आर मैक्सिमम कितना दे रखा है, 3920 बराबर यू स्क्वायर। अब जी की वैल्यू क्या रखें, 10 रखें क्या 9.8 रखें, क्या रखें। देखिए 9.8 रखने से क्या है, ये वर्गमूल में चला जाएगा, ठीक है। तो 9.8 रख लेते हैं। 9.8 रखने से या 10 रखने से 9.8 रख लो, ठीक है। 9.8 रखे थे तो यू स्क्वायर बराबर 3920 इंटू 9.8। ये 10 में हटाएंगे 0 बढ़ गया, 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 392, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 196, ठीक है। और 49 को 98 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 49। अब देखिए 7 का वर्ग है, ठीक, यहाँ वर्ग चल रहा है, ठीक है। यू स्क्वायर बराबर, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 14 का वर्ग इंटू ये 7 का वर्ग बराबर 14, 1 से 96 आ जाएगा 196। ये आंसर आ गया, ठीक है। 196 आया समझ में। 196 क्या है, मीटर पर सेकंड है, कोई भी यूनिट दे रखी है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। इधर यूनिट नहीं मेंशन किया है, ठीक। चलो उतार लो। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर इसके वेग का 10 गुना है तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है cos इनवर्स 0.1, बी है cos इनवर्स 0.2, सी है cos इनवर्स 0.5, डी है cos इनवर्स 0.08, ठीक है। ऐसे ऑप्शन है। तो देखिए हल करते हैं इसको। किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर, मान लो पहले माना कोई वेग है, माना प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण थीटा और वेग, और प्रक्षेप वेग को क्या मान लेते हैं, प्रक्षेप वेग u मान लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते, u है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये हमने पहला प्रारंभिक मान लिया, ये बोल रहा है माना प्रक्षेपण कोण थीटा, प्रक्षेप वेग u है, तो ये बोल रहा है इसके वेग का 10 गुना है, तो u तो ये है, ठीक है। और वेग क्या होता है हमारा है, जो मैक्सिमम हाइट पर प्रक्षेप गति में u cos थीटा, u cos थीटा होता है, ठीक है। तो u बराबर इसका 10 गुना है, 10 u cos थीटा। आया समझ में, ठीक है। तो u से u कैंसिल, तो क्या हो जाए 1/10 बराबर cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऐसे भाग देंगे 0.1 बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक। देखिए ये बोल रहा है किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर इसके वेग का 10 गुना है। महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, u बराबर u cos थीटा होता है ना, u cos थीटा, इसका 10 गुना। हमने u तो माना ही है पहले, तो पहले हमने u मान रखा है तो इसका 10 गुना कर दिया, 10 u cos थीटा, u पहले से है, u से u कट जाएगा, ऐसे करके हुआ है, ठीक है। यहाँ थीटा बराबर, यहाँ समझ में नहीं आया होगा, थीटा बराबर जब यहाँ से हम थीटा निकालते हैं तो ये इनवर्स में पहुंच जाता है इसके, ठीक है। ये त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे आप, ठीक। चलो बता लो। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप का वेग महत्तम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग u का आधा है तो उसका क्षैतिज परास क्या होगा। क्षैतिज परास पूछ रहा है, वेग दे रखा है, महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होता है u cos थीटा बराबर, बोल रखा है u प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग u का आधा है, ये जो है ना u का आधा है और u क्या है प्रारंभिक वेग है, ओके। तो u से u हट जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, cos में किसका मान होता है 60 का, ठीक है। तो थीटा बराबर 60, ठीक है। ये तो थीटा आ गया,
अब मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, अधिकतम वो क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें रख दो, यू क्या है, यू तो है नहीं तो यू रहने दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का 60, ठीक है, अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 120 अंश हो जाएगा। साइन 120 अंश का मान कितना होता है, साइन 120 अंश करेंगे तो 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 इंटू अपॉन जी बराबर क्या हो जाएगा, √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर आया समझ में, ये वाला है, इसमें कौन सा, ये फर्स्ट है, ठीक। आगे समझ में, देखो मैं समझाता हूँ। एक प्रक्षेप का वेग महत्तम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग u का आधा है। महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, u cos थीटा, मैंने बताया है, बराबर कितना देखा, प्रारंभिक वेग u का आधा है। बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, u से u हट जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2 बचेगा, थीटा बराबर 60 अंश निकाल लेंगे। तब पूछ रहा है इसका क्षैतिज परास क्या हुआ। क्षैतिज परास का सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर लिख दिया, साइन 2 थीटा की जगह 60 अंश है, तो साइन 120 हो गया। साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है। कैसे होता है वो बता देता हूँ मैं, वैसे ये सब त्रिकोणमिति की बातें हैं। तो देखिए साइन 120 अंश को लिखेंगे 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। ऐसे करके ये निकलते हैं। जब त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा सब बता दूंगा मैं, ओके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि शेयर किया जाए तो शेयर करें, और अधिक से अधिक लाइक करो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके, थैंक यू, देखते हैं।